सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसे पूरी दुनिया मर चुका समझ रही थी, वो अचानक वापस आए और सिस्टम के हर अंधेरे कोने में आग लगा दिया। ये कहानी है एक बाप की जिसका बेटा उससे छीन लिया गया और अब वो सिर्फ बदला नहीं, पूरी ड्रग दुनिया को जड़ से मिटाने निकला है। एक तरफ है ताकतवर ड्रग माफिया, दूसरी तरफ करप्ट सिस्टम, और इन दोनों के बीच खड़ा है एक इंसान जिसका नाम है विक्रम। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो लोग विलन लग रहे हैं शायद वही असली हीरो हो सकते हैं। फिल्म का नाम है विक्रम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं नो द स्टोरी। फिल्म की शुरुआत होती है एक कंटेनर से जो चुपचाप किसी अनजान लोकेशन की तरफ बढ़ रही होती है। कुछ ही देर बाद वो कंटेनर जाकर रुकती है एक बड़े से वेयरहाउस के अंदर। लेकिन ये कोई आम गोडाउन नहीं था, ये था एक पूरा का पूरा इल्लीगल हथियार का अड्डा। अंदर एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर मौजूद होता है जो चुपके से अपने सीनियर को हर छोटी बड़ी डिटेल पास कर रहा होता है। गोडाउन के हर कोने में हथियार भरे पड़े थे, लेकिन तभी उस ऑफिसर को एक और शॉकिंग चीज मिलती है, एक स्पेशल टाइप का ड्रग। पहली नजर में वो कोकेन जैसा लगता है, पर असल में वो कुछ और ही होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक खतरनाक मिशन पर निकलते हैं। एक आदमी जिसका नाम है कर्नन, उसे कुछ मास्क पहने हुए लोग किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। पुलिस की दो टीम्स उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाती हैं। वो देखते हैं कि कर्नन को एक कमरे में बंद करके रखा गया है। सारे ऑफिसर्स अपने कमिश्नर जोजे को लाइव अपडेट्स दे रहे होते हैं, लेकिन पुलिस कुछ कर पाती उससे पहले ही वो गैंग कर्नन के सीने में सीधा चाकू घुसा देते हैं। और फिर वो लोग एक ग्रेनेड भी वहां छोड़ देते हैं और रस्सी के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतर जाते हैं। पुलिस मजबूरन वहां से पीछे हट जाती है और अगले ही पल एक जबरदस्त ब्लास्ट में पूरा कमरा कर्नन के साथ उड़ा दिया जाता है। इस मर्डर के बाद सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। कमिश्नर जोजे तुरंत एक स्पेशल ब्लैक ऑप्स स्क्वाड को बुलाता है, क्योंकि ये पहला मर्डर नहीं था। पिछले 2 हफ्तों में इसी तरह के 2 और मर्डर्स हो चुके थे। एक था स्टीफन राज और दूसरा था अंडरकवर ऑफिसर प्रभंजन। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि जो लोग पहले ड्रग माफिया के साथ थे वो भी अब टारगेट बन रहे हैं। तो फिर ये सब कर कौन रहा है? हर मर्डर के बाद ये गैंग पुलिस के लिए एक ही मैसेज छोड़कर जाता है, ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ एक जंग का आगाज है। अब इस चेन को रोकने के लिए एंट्री होती है एक स्पेशल ऑफिसर की जिसका नाम है अमर। अमर एक ऐसी सीक्रेट टीम का लीडर है जो वो काम करती है जो आम पुलिस के बस की बात नहीं होती। सिचुएशन समझने के बाद अमर तुरंत एक पैटर्न नोटिस करता है। 3 हफ्तों में 3 मर्डर्स, इसका मतलब अगला मर्डर भी जल्दी होने वाला है। वो कमिश्नर से पूरे डिपार्टमेंट के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स का एक्सेस मांगता है और एक कंडीशन भी रखता है, उसके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। परमिशन मिलते ही अमर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। स्टीफन राज और प्रभंजन दोनों पुलिस से जुड़े हुए थे, लेकिन कर्नन का मर्डर क्यों? क्या सिर्फ पर्सनल कनेक्शन की वजह से, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा है? सच का पता लगाने के लिए अमर प्रभंजन के घर पहुंचता है, लेकिन उसके घर में कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता। साथ ही साथ अमर उस अंडरकवर मिशन से मिले ड्रग्स पर भी काम करता है और टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल ड्रग नहीं, बल्कि एक खतरनाक फॉर्मूला है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइरिन। सिर्फ 5 ग्राम से 5 किलो तक कोकेन बनाया जा सकता है। और यहीं से कहानी और भी खतरनाक होने लगती है। एक दिन एक थिएटर के अंदर एक गैंगस्टर वीरू पांड्यन अपने लोगों से एक सीक्रेट मीटिंग कर रहा होता है। तभी वो गैंग एकदम फिल्मी स्टाइल में वहां एंट्री लेता है। अमर भी अपनी टीम के साथ बिना वक्त गवाए वहां घुस जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन तब तक वो गैंग का लीडर सीधा वीरू पांड्यन को मारकर बाइक पर भागना शुरू कर देता है। अमर भी तुरंत एक वैन रोकता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद वो गैंग उसे रोकने के लिए गोलियां चलाता है, पर अमर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वो लोग एक पतली गली से निकल जाते हैं, लेकिन अमर दूसरे रास्ते से आकर उनके एक आदमी को पकड़ लेता है। और जैसे ही उसका मास्क हटाया जाता है, सच सामने आता है। ये कोई और नहीं बल्कि कैथी मूवी का पुलिस इंस्पेक्टर विजय होता है। यानी कैथी और विक्रम, ये दोनों फिल्म आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आप कैथी मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन में क्लिक करके कैथी मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिए, फिर आपको कहानी समझने में और आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हुए एक सच सामने आता है।
विजय बताता है कि अदायाला कलम के ड्रग्स पकड़े जाने के बाद संधनम बोल के एक माफिया के लोगों ने उसके सामने ही उसकी बीवी और बच्चे को मार दिया था। उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट से कोई उसके साथ नहीं था। इसी दर्द ने उसे बदल दिया और वो ये गैंग ज्वाइन करके ड्रग्स माफिया के खिलाफ जंग छेड़ देता है। दूसरी तरफ वीरू पांड्यन के मरने के बाद अब सिर्फ रुद्र प्रताप ही ऐसा आदमी बचा है जो उस कंटेनर के बारे में सब कुछ जानता है। और उस दिन उसकी बेटी की शादी भी होता है। अमर तुरंत समझ जाता है अगला हमला वहीं होने वाला है। उधर संधनम भी अपनी पूरी गैंग के साथ रुद्र प्रताप की बेटी की शादी में सिक्योरिटी देने पहुंच जाता है, क्योंकि अब वही एक आदमी है जो उसे बचा सकता है। लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी वो गैंग फिर से एंट्री लेता है। वो लोग सीधा रुद्र प्रताप की बेटी को हॉस्टेज बना लेते हैं। मजबूरी में संधनम खुद उनके सामने सरेंडर करता है। फिर शुरू होता है एक खतरनाक लड़ाई। उस गैंग के सामने संधनम और उसकी पूरी टीम टिक ही नहीं पाती। एक एक करके सब पिटने लगते हैं। इस सब के बीच अमर पहले से ही वहां मौजूद होता है और जैसे ही लीडर भागने लगता है अमर उसका पीछा करता है। आगे पुलिस और संधनम के लोग मिलकर उसे घेर लेते हैं, लेकिन एक अकेला आदमी सब पर भारी पड़ता है और सबको धूल चटाकर वो सबके सामने रुद्र प्रताप का गला काट देता है। उधर संधनम एक ड्रग कैप्सूल खाकर अपनी ताकत वापस लाता है और उस गैंग के कुछ मेंबर्स को मार गिराता है। इसी बीच अमर के घर पर एक और ट्विस्ट आता है। उसकी बीवी गायत्री को पता चलता है कि कर्नम जिंदा है। वो तुरंत अमर को ये बात बताती है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अमर उस गैंग के लीडर को चैलेंज करता है, अगर हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखाओ। वो लीडर जैसे ही मास्क उतारता है सब शॉक हो जाते हैं। वो और कोई नहीं कर्नन होता है। और यहां से कहानी एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अमर को पता चलता है कि कर्नन का असली नाम विक्रम है, जो कभी ब्लैक स्क्वाड का टॉप मेंबर था। 1991 के एक फेल्ड मिशन के बाद सिस्टम ने उन्हें ही टेररिस्ट्स डिक्लेयर कर दिया था और उनकी पूरी टीम को खत्म कर दिया गया। लेकिन विक्रम जिंदा था और अब वापस आकर अपने तरीके से सिस्टम को साफ कर रहा है। सच यह है कि प्रभंजन उसका अपना बेटा था जिसे टॉर्चर करके मार दिया गया था और उसका बदला लेने के लिए ही विक्रम ने यह सब शुरू किया। ये सब जानने के बाद अमर का नजरिया बदल जाता है। उसे यह भी पता चल जाता है कि विक्रम के बेटे को मारने के पीछे कमिश्नर का भी हाथ है। इसलिए वो मिशन छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन कमिश्नर जोसे उसे धमकी देता है। अमर सीधा जवाब देता है, अगर हिम्मत है तो खुद को विक्रम से बचा लो, और वो मिशन छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ विक्रम जेल में घुसकर अपने साथियों को छुड़ा लेता है और किसी को मौका दिए बिना सबको मारकर निकल जाता है। फिर एक और बड़ा शॉक, पुलिस के गोडाउन से 30 केजी RDX गायब हो जाता है। जोसे और संधनम दोनों समझ जाते हैं कि उनके ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और सच में विक्रम और अमर के प्लान के चलते संधनम का पूरा लैब बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। अब संधनम सब कुछ खो चुका है और यहां से कहानी और भी पर्सनल हो जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कंटेनर्स एक्चुअली प्रभंजन ने ही छुपाए थे और जोसे ने ही उसे संधनम के हवाले किया था। टॉर्चर के बाद भी जब उसने कुछ नहीं बताया तो उसे मार दिया गया। लेकिन विक्रम ने सब सच जान लिया और फिर उसने अपनी मौत का नाटक करके एक एक करके सबको खत्म करना शुरू किया। ये सिर्फ रिवेंज नहीं था, ये एक मिशन था, पूरे ड्रग सिंडिकेट को जड़ से मिटाने का। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका है। संधानम और जोसे मिलकर विक्रम के पोते को टारगेट करने का प्लान बनाते हैं और साथ ही अमर की बीवी गायत्री को भी खतरे में डाल देते हैं। लेकिन अमर ने गायत्री को पहले ही वार्निंग देते थी कि तुरंत घर छोड़कर निकल जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गायत्री घर से निकल पाती उससे पहले ही संधानम वहां पहुंच जाता है और सीधा उसे पकड़ लेता है। फिर वो अमर को कॉल करता है और उसी कॉल पर अमर के सामने ही गायत्री को मार देता है। कुछ देर बाद जब अमर घर पहुंचता है, उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की लाश होती है। अब अमर का सिर्फ एक ही गोल है, जिसने ये सब किया है उसे खत्म करना। दूसरी तरफ संधानम के लोग विक्रम के घर पहुंच जाते हैं। उनका टारगेट होता है विक्रम का छोटा सा पोता। जैसे ही वो लोग आते हैं, घर की अटेंडेंट विमला तुरंत सिचुएशन समझ जाती है और तुरंत विक्रम को कॉल कर देती है। और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। विमला असल में एक अंडरकवर एजेंट होती है, टीना। कॉल करने के बाद वो प्रभंजन की बीवी और बच्चे को एक सीक्रेट चेंबर में छुपा देती है और खुद अकेले ही हमलावर का सामना करती है। एक तरफ 20 लोग और एक तरफ ये अकेली औरत, और वो अकेले ही सबको धूल चटा देती है। लेकिन आखिर में एक आदमी पीछे से आकर उसे चाकू मार देता है और टीना शहीद हो जाती है। तब तक विक्रम भी वहां पहुंच जाता है और टीना को इस हालत में देखकर उसका गुस्सा फट पड़ता है। ऊपर जाकर वो देखता है कि उसका पोता अभी भी सेफ है, लेकिन बाहर और भी हमलावर आ रहे होते हैं।
फिर वो एक एक करके सबको खत्म करना शुरू कर देता है। सबको साफ करने के बाद वो अपने पोते को उठाता है और प्रभंजन की बीवी को कहता है कि अभी सेफ जगह पर रहो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। फिर वो बच्चे को लेकर निकल पड़ता है। डेस्टिनेशन शिपयार्ड। यहीं पर वो मिसिंग कंटेनर्स छुपाए हुए होते हैं। उधर अमर भी कमिश्नर जोसे के घर पहुंचता है। जोसे बार बार कहता है कि उसका गायत्री के मर्डर में हाथ नहीं है, लेकिन अमर अब किसी बात पर भरोसा करने वाला नहीं। दोनों के बीच लड़ाई होती है और आखिर में अमर जोसे को गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर अमर भी शिपयार्ड की तरफ निकल पड़ता है। शिपयार्ड में विक्रम ने पहले से ही पूरा सेटअप रेडी करके रखा होता है। जैसे ही संधनम के लोग वहां पहुंचते हैं, विक्रम एक के बाद एक सबको उड़ाने लगता है। उधर संधनम बॉम्ब से कंटेनर्स उड़ाने लगता है। एक ब्लास्ट में विक्रम भी दूर जा गिरता है और उसका पोता बेहोश हो जाता है। लेकिन विक्रम का विश्वास टूटता नहीं। वो अपने साथी लॉरेंस से कहता है कि बच्चे को लेकर निकल जाए और पीछे विक्रम एक मशीन गन उठा लेता है और फिर एक के बाद एक दमदार फायर करके संधनम की पूरी आर्मी को खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद अमर और विजय भी वहां पहुंच जाते हैं। लॉरेंस बच्चे को अमर को दे देता है और अमर उसे सेफ जगह ले जाता है। उधर विक्रम अभी भी रुकने वालों में से नहीं। मशीन गन उठाकर वो बचे हुए सबको उड़ा देता है। आखिरकार सामने आता है संधनम। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। संधनम अपनी ताकत वाली कैप्सूल खाकर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और विक्रम को काफी मारता है। लेकिन जैसे ही विक्रम अपने पोते को जिंदा देखता है, उसके अंदर एक नई ताकत आ जाती है। अब वो संधनम को कोई चांस नहीं देता। चेन से बांधकर उसे बहुत मारता है और फिर विक्रम उसे कहता है, कोड बोलो, रेड। जैसे ही कोड दिया जाता है, उसके लोग सारे कंटेनर्स उड़ा देते हैं। पूरा ड्रग स्टॉक एक ही पल में खत्म। ये सिर्फ रिवेंज नहीं था, ये पूरे सिस्टम को जला देने का प्लान था। विक्रम अपना बदला पूरा करता है और अपने पोते और बहू को सेफली बाहर भेज देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एंट्री होती है असली किंगपिन की, जिसका नाम है रोलेक्स। वो इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ अपना नाम लेने पर वो एक आदमी का सर 2 टुकड़े कर देता है। उसका रूल सिंपल है, मुझे नाम से नहीं सर कहकर बुलाओ। इसके बाद अदायला कलम और अनबू से बताते हैं कि कौन लोग उनके बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। दिल्ली, विक्रम और अमर। रोलेक्स सीधा बोलता है, कोई उसे रोक नहीं सकता और तीनों के सिर पर इनाम रख देता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस पूरी मीटिंग में विक्रम खुद मौजूद होता है, चुपचाप। मतलब खेल अब और भी बड़ा होने वाला है। अगर शेर है तो विक्रम उससे भी ज्यादा शातिर शिकारी है और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी विक्रम की कहानी। एक ऐसी जंग जहां सिर्फ गोलियां ही नहीं, बदले की आग भी बराबर भड़क रही थी। एक बाप ने अपने बेटे के लिए जो कुछ किया, उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। लेकिन असली बात यह है, जब तक रोलेक्स जिंदा है, तब तक ये जंग खत्म नहीं होने वाली। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो द स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।